नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं खोज खबर। खोज खबर चैनल पर पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे खोज खबर चैनल पर दो ऐसे खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में लोगों की निस्वार्थ भाव से बहुत ही सेवा की है। खास तौर से जब पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी हो गई, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, दवाएं नहीं मिल रही थी, इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, तब इस युवा संगठन ने बहुत ही जागरूकता के साथ, बहुत ही मानवीय संवेदना के साथ लोगों की मदद को आगे आए और इसरा संगठन के माध्यम से इन लोगों ने लोगों को राहत पहुंचाई। जी हां, आज हम बात करेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा के आईटी प्रभार के पूर्व राष्ट्रीय सह संयोजक और 2 देशों से शिक्षा ग्रहण कर चुके श्री अंबर स्वामी जी से और इसरा संगठन के महाप्रबंधक अभिषेक अग्रवाल जी से, और जानेंगे कि उन्होंने इस कोरोना काल में किस प्रकार से लोगों की मदद की। सबसे पहला मेरा सवाल है अभिषेक जी से। अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसरा क्या है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया। बेसिकली इसरा एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है और 2019 में इसका पंजीकरण हुआ। और इसका उद्देश्य जो मुख्य रूप से वो है कि सरकार की जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, केवल भारत सरकार ही नहीं अपितु तो राज्य सरकारें भी, तो इसरा भारत सरकार, 28 राज्य सरकारें और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि सरकार लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं। सरकार चाहती भी कि लोगों को योजनाएं मिले, लेकिन जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है उसको फिल करने का काम जो है इसरा करता है। हमने इस काम के लिए एक वेबसाइट भी बनाई है जो www.israindia.org, और एक इसरा इंडिया का ऐप है, मोबाइल ऐप, जहां पर कोई व्यक्ति जाकर कुछ बेसिक डिटेल्स, अपना नाम, उम्र, क्या काम करते हैं, कुछ जानकारी डालने के बाद वो चेक कर सकते हैं कि सरकार की कितनी योजनाओं के लिए वो पात्र हैं और योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें कहाँ जाना होगा। और अगर वो योजना ऑनलाइन है तो उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू वो ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। हमने दूसरा माध्यम भी अपनाया है ऑफलाइन का, कि जहाँ पर इसरा के वॉलंटियर्स घर घर जाकर लोगों को योजनाओं के बारे में जागरूक भी करते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुँचे। दूसरा सवाल मेरा अंबर जी के लिए है। सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार। और इस संकट विकट समय पर हम सब लोग प्रयासरत हैं कि किस तरीके से ये देश पर जो संकट आया है उसमें मिलजुल कर चीज़ें आगे बढ़ाएं और एक दूसरे को हाथ थामकर इस विकट संकट से बाहर निकल कर आए। इस पूरी महामारी में बहुत ही देश को बहुत ही नुकसान भी हो रहा है, तो इसके नाते हम सब लोगों को तो निवेदन भी करते हैं आपके मंच से कि ये सब लोग मिलजुल कर इससे लड़ें। और उसी प्रेरणा में, उसी एक इच्छा हमारे बीच में आई जो आज हम आपके बीच में रहे कि किस तरीके से इसरा ने ज़मीन पर लोगों को जाकर मदद करी। अंबर जी, बधाई के पात्र आप हैं और आपकी पूरी टीम है। अभिषेक जी हैं, जो आप लोग इस महामारी में, जहां लोग घर से निकलने से कतरा रहे हैं, लेकिन आप लोग पूरी ताकत लगाकर जन सेवा कर रहे हैं, मानव होने का फर्ज निभा रहे हैं। इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को इस उदित कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंबर जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने जो अभी रिस्पॉन्स टीम बनाई है, रिस्पॉन्स टीम बनाने का निर्णय आपने कैसे और क्यों लिया? जी, तो जैसे कि आपको जानकारी में आया होगा और सभी को देश में ज्ञात है कि 15 अप्रैल के आसपास ऐसी एक समस्या आने लगी कि बहुत तेज़ी से ये कोविड की जो दूसरी वेव है ये नीचे लोगों को धराशायी करने लगी और विभिन्न सरकारों के ऊपर भी बहुत प्रेशर हो गया, जिसके कारण जो स्थिति संभल में नहीं आई, तुरंत से इतने लोग हॉस्पिटलाइजेशन होने लगी, ऑक्सीजन की कमी होने लगी। तो इसरा की टीम ने इस पर एक मंथन किया, सभी ने साथ बैठकर 15-16 तारीख की ये चर्चा है, सभी ने साथ बैठकर मंथन किया जो इस संगठन को चलाते हैं,
जिसमें अभिषेक जी भी हैं, जीवन जी भी हैं, ऐसे काफ़ी मुनीश मित्तल जी भी हैं, ऐसे काफ़ी मित्रगण जो इस संगठन को चलाते हैं, साथ में आए और चिंता करें कि किस तरीके से इस महामारी के समय पर हम मदद कर सकते हैं। तो काफ़ी विचार के बाद हमको लगा कि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है कि अभी हम ज़मीन पर जाकर किसी को मदद नहीं कर सकते तुरंत, क्योंकि जिस तेज़ी से ये फैल रहा है, हमारे भी वॉलंटियर्स वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो इस नाते सबसे पहले हमने एक कॉल सेंटर नंबर, हेल्पलाइन नंबर चालू किया, जो कि 85 95 101 101 85 95 101 101 ऐसा नंबर जारी किया, जो कि गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और दिल्ली के लोगों के लिए हमने कहा कि हम मदद सबसे पहले करेंगे। जो हमको सोशल मीडिया से डिटेल आ रही है, उस डिटेल को हम अपने पास रखेंगे, अपने वॉलंटियर से कहेंगे उसको फ़िल्टर कर बात करें, और उस पर भी ध्यान करें कि कहाँ पर सिलेंडर की उपलब्धि हो सकती है, कहाँ पर हमारे को बेड मिल रहे हैं निरंतर एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर कहाँ पर हमको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, कहाँ पर शव वाहन की ज़रूरत है। ऐसे इन्फॉर्मेशन सब हमने साथ मिलकर 3 दिन के अंदर एकत्रित करी, और 18 अप्रैल से हमने ये अभियान, ये नंबर लॉन्च कर दिया, जिसमें कि NCR के लिए और आसपास के जितने भी हमारे आपके छोटे सिटीज़ हैं, फरीदाबाद जैसे मैंने बताया, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, नोएडा और मेरठ तक के लोगों का भी हमारे पास फ़ोन आया, और हमने उनको मदद करी किस तरीके से हम जो करना चाहते थे। तो मन में ये ख्याल इस वजह से आया कि हम जहाँ बैठे हुए हैं उसी को लोगों को परेशानी आ रही है। कई लोगों का हमारे पास फ़ोन आया कि सुबह से शाम तक मैंने 50 नंबर पर जो सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं उन पर मैंने फ़ोन किया और मेरा पेशेंट ख़त्म हो गया, लेकिन मेरे को कहीं से रिस्पांस नहीं मिला। तो हमारे समझ में आया कि हम अगर उसको वेरीफाई भी कर दें डेटा को, अगर उनसे बात भी कर लें और उनको सहयोग करें सही नंबर देने में सही समय पर, तो ये भी एक समाज के लिए बड़ी मदद होगी। इसरा जो संस्थान है वो वैसे मूल रूप से हमारे पास हम 12 से 15 लोगों की टीम है, जिसमें ऑपरेशनली भी निरंतर जो 12 से 15 लोग रहते हैं, ऐसे निरंतर हमारे पास लोग हैं। प्लस हमारे पास विभिन्न वॉलंटियर हैं, जो वॉलंटियर समय समय पर आकर डिफरेंट कैंपेन्स में, डिफरेंट कार्यक्रमों में हमारे साथ जुड़ते हैं। तो ऐसा देखा जाए तो 50-60 लोग निरंतर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। 15 लोगों की हमारी अपनी टीम और 50-60 लोग रेगुलर जुड़े रहते हैं। लेकिन इस अभियान को हमने जब बढ़ाने की कोशिश करी तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी, टाटा कंसल्टेंसी जैसी कंपनी से कुछ डॉक्टर हुए, कुछ CA हुए, वो भी हमारे साथ जुड़े। तो आज की डेट में हमारे पास 85 के आसपास वॉलंटियर हैं जो विभिन्न तरीके से अपना अपना योगदान दे रहे हैं। कुछ लोग जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करते हैं, जैसे कुछ लोग US के भी हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, तो उनको भी हमने रात में, क्योंकि 11-12 बजे के बाद बड़ा आसान नहीं होता तो कॉल लेना, सब लोग सुबह से थके हुए होते हैं, तो उसके बाद हम कॉल उनके ऊपर डाइवर्ट कर देते हैं, वो नोट करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन बैंक हमने बनाया है उससे लोगों की मदद भी करते हैं। तो ऐसा भी आ रहा है कि रात के 12 से लेकर सुबह 5 बजे भी हमने कुछ लोगों की मदद करी है। ऐसा भी हम मदद कर पा रहे हैं। क्योंकि US में बैठा हुआ व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो भी हमारे लिए कॉल लेता है, और पीछे से कोई जो भी, जिसे हम लीड्स कहते हैं या जिसे हम कहते हैं कि जो भी सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन चल रही है उसको वेरीफाई निरंतर टीम करती रहती है और उसको शॉर्टलिस्ट कर एक एक्सेल में एक सिस्टम में डालती है, और जो कि सिस्टम में 85 लोग जो भी कोई है जिसके पास भी कॉल आती है तुरंत उस पर उस रिक्वायरमेंट को देखता है और उसको मैचिंग रिसोर्स जो ज़रूरत की चीज़ है, एम्बुलेंस का नंबर चाहिए या फिर उसको ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाना है, उसको वो डिटेल देती है और तुरंत से उसका मदद करती है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं, बाहर के लोग भी इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अभिषेक जी से मेरा अगला प्रश्न है। अभिषेक जी, आपकी टीम कहाँ पे काम कर रही है, किस प्रकार से काम कर रही है? और दूसरा प्रश्न इसी में और मैं जोड़ देता हूँ कि इस समय भ्रांतियाँ बहुत फैलाई जा रही है, तो जागरूक भी आपकी टीम कर रही है, किस प्रकार से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि घबराएं ना, चिंता ना करें? बिल्कुल, देखिए आपका सवाल बहुत जायज़ है। आज के समय में केवल दवाई से ही इलाज संभव नहीं है, आपको मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी आपस में जुड़ना होगा।
देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति, आज जब व्यक्ति को ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की, तो उसे अकेला नहीं फील होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की कोई कॉल आई और आपने उससे कॉल करके अगर संवेदना के साथ अगर आपसे उससे वार्तालाप किया, बात किया, तो उसको पहले आपको कूल करना है, क्योंकि ऑलरेडी जब कॉल्स आती हैं तो पैनिक बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी टीम सबसे पहले तो लोगों के जो पैनिक्स हैं उसको कंट्रोल करने का कार्य करती है। नंबर 2 कि हमारी टीम अभी जो प्रेजेंट टाइम में ऑक्सीजन रिफिलिंग को लेकर, प्लाज्मा को लेकर, एम्बुलेंस सर्विस को लेकर और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन बेड है, वेंटिलेटर है, इस तरह की जो जितनी भी जानकारियाँ जो आज के समय में महत्वपूर्ण हैं उस पर कार्य कर रही है। और विशेष रूप से जैसा कि अंबर जी ने बताया भी आपको कि हमारा जो क्षेत्र है वो दिल्ली एनसीआर है, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये सारे एरिया हम अभी कवर कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम इसको और विस्तार भी करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम और भी जगह पर इस तरह का कार्य करें, प्रारंभ करें। हम इस पर विचार भी कर रहे हैं और हमें इसमें जल्दी हम प्रारंभ भी करने वाले हैं। दूसरी बात कि अभी क्या है कि लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ, जैसे प्लाज्मा डोनेशन को लेकर ही लोगों के मन में एक भय है कि अगर हम प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो हो सकता है हम फिर से कोविड वायरस का शिकार हो जाएं, वीकनेस आ जाएगी, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। उसी तरह से वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं। तो मेरा मानना है कि कोई भी भ्रांतियाँ अगर हैं तो उसके लिए आप गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसको भी फॉलो करें। और साथ ही साथ अंबर जी की टीम और इसरा की जो सोशल मीडिया टीम है वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेनिंग चला रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। और साथ ही साथ हम लोगों से ये भी कह रहे हैं कि आप प्लाज्मा हीरो बनिए, आप कोविड हीरो बनिए, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति को एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है। अभी इंसानियत की परीक्षा है। अगर आप हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने लग जाएगा तो कोविड कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी से हम इससे जीत सकते हैं, लेकिन आपसी सहयोग की ज़रूरत है। तो अभी लगातार हमारी टीम कोविड वैक्सीनेशन पर, प्लाज्मा को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसको लेकर बहुत सारी चीज़ों पर अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, कैंपेनिंग चला रही है और निश्चित रूप से उसका हमें अच्छा परिणाम भी देखने को मिल रहा है। परिस्थितियाँ विपरीत भी हैं और अभी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक नहीं हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर जो लोगों में भ्रांतियां हैं कि कई लोगों का कहना सुनने में आता है कि वैक्सीनेशन लगाया और वो बीमार हो गया। तो देखिए, वैक्सीनेशन सेंटर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको डॉक्टर का नंबर भी दिया जाता है कि अगर किसी तरह की कोई समस्या हुई, देखिए आपने सुना होगा कि जब वैक्सीनेशन लगवाने जाते हैं तो कई व्यक्तियों को वैक्सीनेशन के बाद फीवर, बुखार आ जाता है, कई को नहीं आता है ना। तो अब लोगों में एक भ्रांति बन चुकी है कि इसको कई सारे लोगों में, बहुत लोगों में नहीं है, कुछ लोगों में ऐसी भ्रांतियां हैं कि इसको लगवाने से हम और बीमार हो जाएंगे। आज के समय में अगर ऐसा है तो करोड़ों लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाया है, उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर ये वैक्सीनेशन लगवाने से कुछ हो सकता था तो उन्हें भी कुछ तो होता। और आज वो देखिए, आप वैक्सीनेशन लगवाने के बाद गवर्नमेंट का डाटा ही कह रहा है 0.2, 0.4 बहुत कम केसेस हो रहे हैं और इफेक्टेड बहुत ज़्यादा बॉडीज़ को नहीं कर पा रहा है कोरोना वायरस। तो वैक्सीनेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे आप इस जंग में लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि किसी भी अफवाहों में ना पड़ें, आप वैक्सीनेशन कराएं और अपने परिवार की, अपनी जान भी बचाएं, क्योंकि ये जान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंबर जी, अगला प्रश्न आपसे है। अंबर जी, आवाज आ रही है? जी। अंबर जी, शासन प्रशासन से क्या सहयोग प्राप्त हो रहा है आपके संगठन को, किस प्रकार से? जी, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। इस विकट स्थिति में यहाँ पर मैं अगर कुछ जिलों की, एनसीआर के आसपास के जिले जो कि उत्तर प्रदेश में लगते हैं, उनकी चर्चा करूँ तो सभी में शासन और प्रशासन मुस्तैद था और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतने जल्दी से हम लोगों के बीच में रहा और लोगों की मदद भी करी। थोड़ा सा समय लगा क्योंकि ये नई परिस्थिति थी, इसमें थोड़ा समय ज़रूर लगा, लेकिन एक अच्छा मदद मिली। इसका मैं आपको
क्योंकि ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, ये बताने के लिए है। तो मैं इसमें कुछ अधिकारियों के नाम लेकर भी आपको ये बताना चाहूँगा कि किस तरह से गाजियाबाद जैसे ज़िले में ऑक्सीजन की सप्लाई कंट्रोल में आई या उसको एक व्यवस्थित तरीके से किया, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो हमारे ऑक्सीजन के जो यहाँ इंचार्ज हैं वो नगर आयुक्त, गाजियाबाद के नगर आयुक्त महेंद्र कुमार तवरकर हैं, जो महेंद्र जी IAS ऑफिसर हैं, और उन्होंने 2 से 3 दिन के अंदर गाजियाबाद में ऑक्सीजन की सप्लाई को ठीक कर दिया। अब कैसे ठीक किया मैं आपको इसकी भी चर्चा करूँगा। क्यों? उन्होंने गाजियाबाद 5 जोन में डिवाइडेड है, 5 जोन है गाजियाबाद के अंदर। उन 5 जोन में एक एक जगह निर्धारित कर दी कि जहाँ पर आज आम व्यक्ति जाकर अपना सिलेंडर दे सकता है और वो 24 घंटे से कम में सिलेंडर भरकर उनके पास मिल जाता है। और ये व्यवस्था एकदम सिस्टमेटिक है। जैसे आप जाएंगे तो आपको टोकन मिलेगा और टोकन नंबर से मिलेगा, और तो आप अपना सिलेंडर दें और अगले दिन नंबर से ही आपका भरेगा। तो इसमें इतनी पारदर्शिता से उन्होंने इस गाजियाबाद के ऑक्सीजन सप्लाई को मैनेज किया। तो इसके लिए वो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि ये योगी जी की लीडरशिप है, ये योगी जी की शासन प्रशासन की क्षमता है कि इस तरह के अधिकारियों ने काम किया। साथ ही आपने स्थिति में इस तरीके का सुनियोजित ढंग से कार्य करना बहुत बड़ी बात है। जी। साथ ही जैसे आपने, मैं एक और बीच में मैं आपको चर्चा करूँगा। जैसे साथ ही हमारे यहाँ जैसे आपने सुना होगा एक इंजेक्शन का, मैं नाम नहीं लूँगा, एक इंजेक्शन की बड़ी डॉक्टर ने भी सभी को प्रिस्क्रिप्शन दिया और बहुत मारामारी हुई और बहुत ब्लैक भी होने लगी थी। योगी जी को भी समझ में आया और उन्होंने भी इसको बड़ा गंभीरता से लिया। और इसी तरीके से गाजियाबाद में कि जो CDO है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, SDM है स्मिता सिंह, उन्होंने भी इसी तरीके से मुस्तैदी से काम किया। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे कि कोई व्यक्ति पहुंचकर अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखाने के बाद उसको तुरंत से शासन से मदद मिलकर होलसेल सेलर दवाइयों के उनसे जाकर वो दवाई मिल रही थी। और एक सिस्टमेटिक काम चल रहा था, सबकी नोटिंग भी हो रही थी कि कौन व्यक्ति चाहिए, कौन से हॉस्पिटल में नहीं है। फिर वो हॉस्पिटल में ही डायरेक्टली जहाँ पर भी मेडिसिन ज़रूरत है या जहाँ पर भी वो पर्टिकुलर इंजेक्शन ज़रूरत है उस व्यक्ति का भेज दिया जाता था। और उस अधिकारी की मैं ये भी तारीफ़ करना चाहूँगा कि रात में 9:30 साढ़े 10 बजे भी आप फ़ोन करेंगे तो वो उनका फ़ोन उठता था। ये शासन प्रशासन की एक अपनी मुस्तैदी थी, जिसके कारण रात में 8, साढ़े 8, 9 बजे के बाद भी आप अगर उनको फ़ोन करें तो फ़ोन उठ रहा था और वो लोगों की मदद करती थी। हमारे माध्यम से 4 बजे किसी व्यक्ति ने हमको इंजेक्शन की मांग करी, हमने उनको कनेक्ट कराया CDO जी से, और उन्होंने 9:30 बजे रात में उनके पेशेंट के पास इंजेक्शन पहुंच गया था, लग गया था। तो ऐसी मुस्तैदी से शासन प्रशासन ने काम किया, तो वो सराहनीय है। इसके लिए मैं माननीय योगी जी को पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। और चूंकि आप तो खुद भारतीय जनता युवा मोर्चा के IT सेल के राष्ट्रीय सह संयोजक रहे हैं और आपने पूरे देश में अच्छा काम किया है, तो कहीं न कहीं हर देश के कोने कोने से लोग आपसे मदद की उम्मीद रखते होंगे, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किया जाता है? जैसे बहुत दूर क्षेत्र से भी लोग आपसे मदद मांगते होंगे। जी, तो आपका कहना ठीक है कि संगठन के नाते देश भर में काम किया, देश भर से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरे पास ज़्यादा इस समय जो लोगों का कॉल आया वो गाजियाबाद के लिए ही आया, क्योंकि सभी को पता है मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। तो जिसका भी कोई रिलेशन में, मान लीजिए कोई ग्वालियर में रहता है तो उसका रिलेशन में गाजियाबाद में जो भी व्यक्ति है, तुरंत मेरे पास फ़ोन आया कि भाई साहब इसको ऐसी मदद कराना। तो हमने अपने प्रयासों से जो मदद कर सकते थे हमने किया। हमने किसी व्यक्ति ने हमको सोनभद्र से फ़ोन किया हो या किसी व्यक्ति ने गुजरात से फ़ोन किया हो और उनके रिलेटिव गाजियाबाद में या NCR में रहते थे, तो हमने उनको अपनी तरफ से मदद की। एक तरह की तो मदद ये, और दूसरे तरह की मदद जो उस प्रदेश में जो हमारे पुराने संगठन के मित्र थे के माध्यम से हम जहाँ तक मदद पहुँचा पाए हम वहाँ पहुँचाया, क्योंकि ये इतना कठिन समय था कि ऐसा मन में
संकल्प था कि मदद करनी है, लेकिन कई बार मदद नहीं हो पाती क्योंकि कहीं हॉस्पिटल में ICU बेड अवेलेबल नहीं है, कहीं वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल के भी लिमिटेड यहाँ पर हमारे पास चीज़ें होती हैं। तो ऐसी भी विकट स्थिति आई कि हम लोगों की मदद नहीं कर पाए। और एक मूल जो आपको मैं बता देना चाहूँगा, अब हमारे पास आज तक 500 से ऊपर कॉल आई है या व्हाट्सएप के माध्यम से निवेदन आए हैं मदद के, या लोगों ने हमको भेजा है। उसमें से कुछ नहीं तो हम 65% से ज़्यादा लोगों की कहीं ना कहीं मदद कर पाए, ऐसा है। तो फिर उसके बाद भी 35% ऐसे लोग रह जाते हैं जिनकी हम सच्चाई से मदद करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। ये भी एक सच्चाई यहाँ पर है, क्योंकि हम भी एक लिमिटेड रिसोर्स हैं। बिगड़ी तो सबकी मदद भी नहीं हो सकती, क्योंकि आदमी जितना प्रयास कर सकता है, जितनी इस समय हेल्प कर सके, मानव होने का धर्म निभा सके, यही बहुत बड़ी बात है जी। तो सौरभ जी, मैं मूल यही कहना चाहता हूँ कि हमने प्रयास किया। हम यहाँ पर किसी को गारंटी के साथ मदद नहीं दे पा रहे थे। अपने वॉलंटियर फौज, जैसे आप अभिषेक जी से बात कर रहे हैं, अभिषेक जी एक मूल संगठन के एक मूल कार्यकर्ता हैं और इन्होंने उन 450-500 लोगों की मदद करने की पूरा प्रयास किया। साथ में हमारे साथ स्वप्निल जी हैं, अतुल जी हैं, जीवन जी हैं, अभिषेक जी तो सबसे ऊपर हैं। ऐसे काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो निरंतर हमारे साथ विभिन्न तरह से मदद करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर काम करने के लिए भावेश जी हैं, मोहक हैं, मुग्धा जी हैं, ऐसे काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े और निरंतरता से सुबह से शाम तक इन कामों में लगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2 घंटे में काम हो जाता है। किसी व्यक्ति का जब रिक्वेस्ट आता है तो हमको भी घंटे लगते हैं कुछ उनकी इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए, कहाँ पे अवेलेबिलिटी है बेड की, कहाँ पे अवेलेबिलिटी है ऑक्सीजन की, तब हम उनको वापस जाकर बता पाते हैं कि भाई साहब इससे बात हो गई है, इससे आप बात करेंगे तो आपका 100% मदद मिलेगी। ऐसा हमको भी करना होता है। तो इसके नाते क्या है कि बहुत सारी टीम में जो ये मैं 85 लोगों की टीम बोल रहा हूँ, सबका अपना अपना रोल है। इन सभी की वजह से हम आज इतने लोगों तक पहुँच पाए और NCR के काफ़ी लोगों को हम मदद कर पा रहे हैं जी। अभिषेक जी, हम आपसे अगला प्रश्न है मेरा। अभिषेक जी, लोगों की प्रतिक्रिया क्या आ रही है? आप लोगों ने इतना अच्छा काम शुरू किया, इतने लोगों की मदद की, तो फीडबैक क्या लोगों का आ रहा है? लोगों का जो फीडबैक है वो कभी कभी इतना इमोशनल होता है कि अभी मैं आपको बताऊं कि मैं खुद ही मुझे भी 2-3 दिनों से बीमार हो गया था मैं, और दवाइयाँ खाने के बाद भी मेरा ऑक्सीजन लेवल 94 से बढ़ नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही हमने काम स्टार्ट किया, लोगों से बात करना स्टार्ट किया और लोगों का जब फीडबैक आया तो 96 ऑक्सीजन लेवल हो गया हमारा। तो लोगों के जो आप समझ सकते हैं कि लोगों का फीडबैक जो है वो इतना अच्छा है कि दवाई की जगह में दुआएं काम कर रही हैं। मतलब लोगों का जब आप किसी का केस सॉल्व करते हैं, देखिए क्या है, बहुत सारे लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं। जब हमें कोई कॉल आती है तो इतना कभी कभी हमें अंदर से फीलिंग आती है कि जब सुनते हैं कि उनकी डेथ हो गई या कुछ घटना हो गई तो इतना पीड़ा उठता है कि हम इनकी मदद नहीं कर पाए, काश थोड़ी देर पहले हम कुछ कर पाते। लेकिन जिसकी भी मदद होती है वो बहुत अच्छा रिस्पांस उनका होता है। और इवन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी मदद हो गई या नहीं भी हो पाई है, वो भी हमारे साथ आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सर इस नेक कार्य में मैं भी अपना कुछ ना कुछ आपको हिस्सा देना चाहता हूँ, कुछ कार्य आपके साथ करना चाहता हूँ। तो इससे कहीं ना कहीं ये मन में संतुष्टि है कि जो काम हम लोगों ने 4 लोगों ने सोचा, 5-10 लोगों ने सोचा, आज इतनी बड़ी टीम हो गई और लगातार लोगों का सपोर्ट मिल रहा है हमें। आज जो हम इस सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, इसमें जैसा कि अभी बहुत सारे नाम आपको अंबर जी ने बताया, रेणु जी हैं, इसमें अतुल जी हैं और हमारे साथ बहुत बड़ी टीम है। और मैं आपको बताऊं कि ये सफलता जो है ये उनकी वजह से है, क्योंकि वो दिन रात अपना 100% देते हैं। उनके अंदर एक पैशन है कि मुझे इस व्यक्ति के केस के लिए कुछ भी करना हो, कहीं से भी करना हो, इसे वो चीज़ अवेल करानी है। तो ये जो पैशन है लोगों का और जो हमारी टीम का एक जज्बा है और जो लोगों की दुआएं हैं, ये सब मिल जाती हैं और निश्चित रूप से अच्छा हमें परफॉर्म करते हैं। लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है हमें। मतलब लोगों की सेवा करके, लोगों की मदद करके आत्मसंतुष्टि और इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत हो रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है, अगर आप इसरा का मोटो देखेंगे तो हमारा मोटो ही है सेवा परम सुखम। सेवा से बड़ा कुछ सुख नहीं है। हमने बताया आपको पहले भी कि इसरा का जो काम है वो है गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में लोगों को अवेयर करना। अगर सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी होगी, उसका अगर वो लाभ उठा पाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके जीवन स्तर में सुधार होगा तो हमें भी सुख की प्राप्ति होगी कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारी एक छोटी सी सहायता से कहीं ना कहीं किसी का भला हो गया, किसी के लिए कुछ हम काम आ सके। देखिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं वही वास्तविक जीवन जीते हैं। तो मेरा भी मानना है कि हमें अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, क्योंकि इस समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है। अब आपका कर्तव्य है कि आप इस समाज को भी आप बहुत कुछ दें। हालांकि आपके पास देने की इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन जितना भी हो सके आपको समाज के लिए करना चाहिए। बिल्कुल, जो भी बन सके, और मानव वही है जो मानव के काम है। बहुत बड़ी बात है। आप लोगों का की भावना और आप लोगों के कार्य करने की शैली हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी पूरी टीम को सलाम करते हैं कि इस तरीके का यूथ, हमारे देश का यूथ, चूँकि स्वामी विवेकानंद को आप आदर्श मानते हैं और स्वामी विवेकानंद जी के पद चिन्हों पे चलते हुए आप लोगों ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। ईश्वर आप लोगों को शक्ति दे और आप लोग और अच्छा काम करें। हमारे चैनल के दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं हैं इसके लिए। जी अंबर जी एक सवाल और है मेरा। जैसे ठीक है, अभी तो कोविड चल रहा है, बहुत विषम परिस्थिति है हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट है। हमारी सरकारें काम कर रही हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, सभी लोग लगे हुए हैं, सारे अधिकारी लोग लगे हुए हैं, और समाज के जो प्रमुख लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, सब लोग अपना अपना प्रयास तो कर ही रहे हैं। चूँकि कोविड से संबंधित हमारी बातें हो चुकी, और आपके संगठन के द्वारा अभी तक क्या क्या कार्य किए गए, आगे आप क्या करना चाहेंगे, थोड़ा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं। तो सबसे पहले तो मैं सभी से ये प्रार्थना निवेदन करूंगा कि इस समय इतनी विकट स्थिति है, अपने घर से निकलने से पहले 10 बार सोचें कि मेरे को क्या ऐसी ज़रूरत है जो मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ। और बिना वैक्सीनेशन के निकलना तो बहुत ही अपने आप में एक बड़ा अपराध मानूंगा, क्योंकि जो जिस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, तो बीमार होना या बाहर जाकर कोरोना से इन्फेक्शन होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। आज मैं ऐसा मानूंगा। तो सभी से निवेदन है, जब तक कि घर में रहकर सारे काम कर सकते हैं रहें। सरकार भी लॉकडाउन लगा रही है, सरकार भी इस चीज़ की चिंता कर रही है, क्योंकि चेन को तोड़ना ज़रूरी है। तो पहला तो सभी से निवेदन है कि हम कहीं ना कहीं घर से बाहर सोच समझ कर निकलें। अगर ज़रूरत है तभी निकलें, नहीं तो अपने घरों में ही रहें जब तक कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। पहला तो ये। साथ में आपने कैसे कहा कि मैंने शुरू में भी चर्चा करी, और हमारे बीच अभिषेक जी ने भी चर्चा करी। हम इस संगठन का मूल काम अंत्योदय, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने कहा था कि अंत्योदय की आखिरी लाइन में आखिरी खड़ा हुआ व्यक्ति को किस तरीके से हम उसकी योजनाबद्ध, उसके लिए जो योजना सरकारी योजना है वो उस तक पहुंचा सके, वो कार्य करना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से पहला प्राथमिक काम हमारा यही है कि सरकारों की स्कीम सभी तक, लोगों तक पहुँचे। कहीं ना कहीं हम अगर ये करते हैं तो जो व्यक्ति उस स्कीम के लिए सरकारी योजना के लिए ये लाभार्थी है, वहाँ तक वो पहुँचेंगी तो वो ऑटोमेटिकली आदमी उसका जीवन सुधरेगा। तो इस नाते हमने, अभिषेक जी ने भी चर्चा करी, विभिन्न कैंप लगाए हमने गाजियाबाद के अंदर। आयुष्मान योजना तुरंत आप अगर 15 अप्रैल से पहले हमने 3 सप्ताह का आयुष्मान योजना का कैंप लगाया, जिसमें कि हमारे पास 100 से अधिक लोगों के कार्ड बनकर पंजीकृत होकर हमने उनको दिए। ऐसे ही उससे पहले फरीदाबाद में भी हमने आयुष्मान योजना का कैंप लगाया, जिसमें करीबन 500-550 लोगों का पंजीकृत जिनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ था, उनको आयुष्मान का कार्ड दिया। तो ऐसे मध्य प्रदेश में ऐसे
मणिपुर में ऐसे छोटे छोटे अभियान हम निरंतर लोगों तक स्कीम की अवेयरनेस पहुंचाना और उनको जानकारी पहुंचाना कि आपके लिए ये सरकार ने तय किया है देने के लिए, आप इसकी का लाभ उठाएं। तो ये अवेयरनेस का हम निरंतर कैंपेन चलाते रहते हैं और इससे पहले भी निरंतर बहुत कैंपेन चलाए जिससे कि सरकारी स्कीम लोगों तक पहुँचे। लेबर कार्ड पंजीकरण के लिए हमने उत्तर प्रदेश में पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक मुहिम छेड़ी जिसमें भी एक अच्छे नंबर हमने पंजीकृत कराकर, ऑनलाइन पंजीकृत कराकर लास्ट 3 महीने में लेबर कमिश्नर को दिए हैं। तो ऐसे निरंतर काम हम करते रहते हैं। इससे पहले लॉकडाउन के बाद, पिछले लॉकडाउन जो पहली वेव की लॉकडाउन के बाद हमने युवाओं को रोजगार कैसे, जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, वो किस तरीके से रोजगार बढ़ाए इस पर भी ऑनलाइन सेशन करें और विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं को लेकर आए और उनको युवाओं को बताया किस तरीके से ये अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो निरंतरता से हमारा फोकस यही है कि सरकार की स्कीम, क्योंकि सरकार की स्कीम लाभार्थी तक पहुंचेंगी तो अपने आप ही देश की उन्नति विकास होगा। तो उस माध्यम से हम निरंतर काम करते हैं और करते रहेंगे। जी अंबर जी, चूँकि एक समय निर्धारित होता है, आप लोगों से बात करके तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है और आप जैसे लोगों को, आप जैसे महान विभूतियों को देखकर हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए हम चलते चलते चाहेंगे कम शब्दों में आप दोनों लोग, अभिषेक जी और अंबर जी, बारी बारी से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, तो मैं बस यही संदेश है जो मैंने ऑलरेडी संदेश तो दे दिया है कि मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि घर से ज़रूरत हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो बहुत तो तभी निकलें, वैक्सीनेशन तक रुकें, वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन कराएं, रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन नहीं, जब तक हम सेफ़ नहीं हैं, जब तक हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है और हम जब तक सेफ़ नहीं है तो हम वैक्सीनेशन तुरंत कराएं। और साथ में यही कहूँगा, क्योंकि हमने ये बीड़ा नॉर्थ, यहाँ सिर्फ NCR जिसे कहेंगे दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद जैसी जगह के लिए ये मुहिम चालू करी। तो आपके जानकारी में कोई भी व्यक्ति मदद चाहता है, मैं इसको सोशल मीडिया पर वायरल नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्स हैं कि हम अगर काम करना चाहें तो मन से काम कर हम करें। अगर हमारे पास 100-200 कॉल एक साथ आने लगेंगे तो हम भी उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको सोशल मीडिया पर ना डालकर वर्ड ऑफ माउथ से हम, हमारे कोई रिलेटिव हैं, जानकार हैं, परिवार है में है या किसी दोस्त के परिवार में कि जिसको गाज़ियाबाद, ग्रेटर गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव और दिल्ली में कुछ भी ज़रूरत है, हम मदद के लिए खड़े होंगे। हम गारंटी नहीं करते लेकिन मदद के लिए ज़रूर खड़े होंगे, अपना प्रयास ज़रूर करेंगे, अपने तरीके से बढ़ाएंगे। तो आप हमको कॉल कर सकते हैं 85-95-101-101 85-95-101-101। हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। अभिषेक जी, मेरा सभी से निवेदन है कि सरकार ने जो भी लॉकडाउन को लेकर जो गाइडलाइन जारी की हैं उसे हम भली भांति से फॉलो करें। और हमारे लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, सरकार ने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए सोची है, तो हमें भी इस बात को ध्यान रखना होगा कि हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कोरोना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। सरकार के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इसमें सब साथ मिलकर लड़ें। और दूसरा मेरा जो लोगों से सुझाव है, क्योंकि देखिए इसरा जो है ये कोरोना के साथ साथ हम लोग और भी जो चीज़ें हैं उस पर साथ में मिलकर काम करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है वो www.israindia.org की वेबसाइट पर जाकर इसरा से जुड़ सकता है। हम लोग साथ मिलकर राष्ट्र के उत्थान में, अंतिम व्यक्ति के उत्थान में मिलकर काम करेंगे। हमेशा आपका स्वागत है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आप जैसे युवाओं की इस देश को ज़रूरत है, आप जैसे विचार और आप जैसे सोच की इस देश को ज़रूरत है। आप लोग हमारे खुश खबर चैनल से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको और आपके पूरी टीम को, अंबर जी, अभिषेक जी और आपकी पूरी टीम जो इस विषम परिस्थिति में, इस विषम संकट की परिस्थिति में हमारे देश के साथ खड़े हैं, हमारे देश के लोगों के साथ खड़े हैं और मानव होने का धर्म निभा रहे हैं, समाज
कि एक जिम्मेदार व्यक्ति होने का धर्म निभा रहे हैं। इसके लिए आपको और आपके पूरी यूनिट को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब कुछ यही रह जाता है तो सिर्फ यही जो आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को।